Hi, I am Sunil. We will discuss on the budget 21. 2-3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दिस बजट इज़ बेस्ड इन द 100 ईयर्स। जैसे ये स्टेटमेंट मीडिया में है, सब लोगों को बहुत सारी एक्साइटमेंट हुई कि ऐसा क्या है बजट में कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं था। विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन फ्रंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ डिमांड जनरेशन, and demand generation can be done through the additional allocations। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ली थी रिड्यूसिंग द स्टैम्प ड्यूटी। ये जो डिसीजन आई थी उसका अगर 3 महीने का अपन फॉलोअप लेंगे तो 3 महीने में महाराष्ट्र में इतने फ्लैट सेल हुए जितने पूरे साल में नहीं हुए थे। तो इसका रिजल्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देखे और बजट में स्टैम्प ड्यूटी रिलेटेड कोई बड़ी अमेंडमेंट लाते तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगा। द सेकंड विल बी एडिशनल अलोकेशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। कोविड की वजह से चाइना पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे फ़ायदा ले सकती है उस पर भी फोकस रहेगा इस बजट में। जैसे जीडीपी में मैन्युफैक्चर सेक्टर का 15% का हिस्सा है, वो हिस्सा 15% से 20% कैसे हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट क्या क्या अमेंडमेंट ला सकती है कि 15% से 20-25% कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो रिलेटेड अमेंडमेंट भी अपने को देखनी है। आज आप देख ही रहे होंगे कि होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट के दिन ब दिन डिमांड बहुत कम हो रही है। इसका मेन रीज़न है कि यूट्यूब, फेसबुक ये सब एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को टैकल कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है कि पूरा टॉप लेवल की जो क्रीम है यूएस गवर्नमेंट पूरा रेवेन्यू लेके जा रही है और बॉटम में जो रहा है वो सब चाइना लेके जा रहा है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। आज तक 23,000 मिलियन लोग इंडिया छोड़ के गए। मतलब ज़्यादा इंडिया में ब्रेन ड्रेनेज बहुत हो रहा है। ब्रेन ड्रेनेज कम कैसे हो इस पर गवर्नमेंट में कुछ सोचना चाहिए। जैसे अभी लास्ट वीक में ग्रीस में एक डिसीजन ली थी कि जो लोग देश छोड़ के गए उनको लाने के लिए उन्होंने 50% टैक्स का रिबेट दिया था। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच सकती है। सितंबर 19 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया था जो मतलब कॉर्पोरेट टैक्स में कम किया था। ये कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारी बढ़ी थी। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट और डिसीजन ले सकती है, मतलब बायबैक में टैक्स रेट कम कर सकती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम कर सकती है। स्क्रैपेज पॉलिसी, सब लोगों का ध्यान स्क्रैपेज पॉलिसी पे है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उसके लिए क्या क्या पॉलिसी लाती है। टैक्स स्ट्रक्चर अपना इतना आसान होना चाहिए कि उस वजह से राइट नाउ देयर आर पीपल हु सिट ओवरसीज वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। टैक्स स्ट्रक्चर आसान करने से क्या होगा कि जो फॉरेनर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है और जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगी उतना इंडिया का ग्रोथ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स पेयर, सरकार को क्या चाहिए, ईमानदारी। और टैक्स पेयर ऐसा कुछ मिलना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मैं अगर ज़्यादा टैक्स पेयर हूँ तो मुझे लगेज के लिए अलग से क्यों मिलनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी एयरपोर्ट पे मिलनी चाहिए कि जिससे मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़े। दूसरा, एक बिग इवेंट चलता है इंडिया में, आईपीएल। तो आईपीएल में 500,000 टिकट जो इंडिया के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर उनको देने चाहिए। ड्यू टू कोविड लोगों के ज़्यादातर खर्चे मेडिकल एक्सपेंसेस में हुए। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है एटीडी, तो उसका जो लिमिट है 40,000 तक है। तो गवर्नमेंट ने लिमिट 40 to 1 लाख करना, ऐसे बहुत सारे लोगों की डिमांड है। वी विल सी इन द बजट। थैंक यू।